जय श्री गणेश। सभी साथियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर अत्यधिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि को की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में दुख स्वतः जीवन के चरणों में समर्पित हो जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक जरूर सुने। भोलेनाथ की कृपा से यह शिवरात्रि व्रत कथा आरंभ करती हूँ। मन, वचनों और श्रद्धा से स्वीकार करो। ये कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योत कभी कभी माध्यम होती तो कभी प्रखर, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं सहारा नहीं मिलता। ये कथा है ऐसे ही भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठोकर मारी, लेकिन महादेव ने अपने हृदय से लगाया। हाय रे दुर्भाग्या, वो जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास से डूबा था। मंदिरों में घंटों की निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप और नवेद की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन दीनबंधु नामक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व उसके टूटे हुए हृदय पर एक और घाव था। वो दीन था, अनाथ था और था अत्यंत गरीब। उसके पास कोई बेलपत्र फूल थे, ना दूध, ना कोई धतूरा। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा और एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम दीनबंधु था। पर उसका ना कोई बंधु था, ना कोई सहारा। गांव से बाहर वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अकेला रहता था, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती थी। भूख उसकी नित्य सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और धिक्कारते। अरे अपशगुनी कहाँ से आ गया। कोई चिल्लाता, हटो हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। कोई दुकान वाला उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता। उसके शरीर पर मैले कुचेले फटे पुराने वस्त्र थे, जो शायद ही उसके तन को ढक पाते थे। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा से चूरीदार। एक बार की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीनबंधु यह सोचकर ही शायद आज उसे कोई निवाला दे देगा, हिम्मत करके उसके घर के आंगन के बाहर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण थी, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मानू, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसड़ी एक कर दूंगा। या मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी और वह दर्द से कहराता हुआ, डगमगाता हुआ वहां से दूर भागा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें निकल रही थी। वो दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कारने जाने के लिए हुआ है।
क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कहे। एक अन्य अवसर पर वह बहुत भूखा था। एक मंदिर के पास प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू यहाँ कैसे आ गया? तू तो नीच जाति का है, अपवित्र है, मेरे प्रसाद को भ्रष्ट कर मत कर। और उन्होंने एक लाठी उठाई, भागा जा, नहीं तो मार मार कर कचूल निकाल दूंगा। दीनबंधु की आंखों ने फिर एक बार फिर अपमान के आंसू तैर गए। उसका हृदय चित्कार कर हो उठा। महादेव, क्या तेरे दरबार में भी कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी धुतकार कर भागा दिया गया। उसके मन में हजारों प्रश्न उठते जिनका कोई उत्तर न मिलता। उसका मन एक टूटा हुआ शीशा था जिसने हर दिन अपमान और उपेक्षा की चोट से और दरारें पड़ती जा रही थी। भाग्य उसे हर जगह से ठुकरा देता। वो काम मांगते जाता, लोग उसे अकर्मण्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह पीट देते सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर रोता था, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसने केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए यह दुख थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब कुछ वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला ना होता। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए नए वस्त्र पहने हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीनबंधु अपनी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी से में बैठा बाहर चमकते दीपों और मंदोदतार की ध्वनि को सुन रहा था। उसे हृदय में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। सबके पास कुछ ना कुछ अर्पित करने को फूल, दूध, फल है। मेरे पास क्या है? मेरा तो यह टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक विचार कौन था? आज तो महादेव का महापर्व है, क्या आज भी वह मुझे अपने दरबार से धिक्कार देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े कसे जो पहले से ही डाल रखे थे। उसके पैर लड़खड़ाते रहे। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी। शिव के प्रति अन्याय भक्ति की शक्ति को धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोग ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने भागा यहाँ से कहकर हटा दिया, पर दीनबंधु ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था। भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई बेल पत्तर। पंडित जी
ऊंचे स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। दीन बंधु एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के दीप ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका था, टूट चुका था कि उसके पास कहने की कोई शक्ति नहीं थी। उसके पास ना फूल थे ना दूध, सिर्फ टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पहले धीमी फिर तेभर। उसके आंसू उसकी गालों से होते हुए उसकी दाढ़ी में और मिट्टी में गिरने लगे। वो सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घुलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होंठ कुछ कह नहीं रहे थे, पर उसका हृदय चित्कार कर रहा था। मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा टूटा हुआ मन ही बेलपत्र है, मेरी करुणा ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना संकोच के, बिना किसी भय के अपनी सारी वेदना पवित्र शिवलिंग के सामने उड़ेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय फट रहा था। उस क्षण उसको संसार की कोई शुद्ध नहीं थी, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा। उसके आंखों से बहते आंसू का एक बूंद भी महत्व नहीं दिया था। आज शिवलिंग को अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर आह मानो महादेव को पुकार रही थी। उसी क्षण कैलाश पर सुवेद हिम मंडित शिखर पर माता पार्वती और शिव विराजमान थे। शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ साफ दिख रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से अंधेरे से कोने में बैठे एक प्राणी पर पड़ी, एक अत्यंत दुर्लभ जिन क्षण देह जो फूट फूट कर रो रहा था। महादेव माता पार्वती का कोमल हृदय विचलित हो उठा। यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीन कर रही है। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान धारण कर, जैसे वो पहले से ही ये सब जानते हो। माता पार्वती ने देखा कि उस भक्त के पास ना तो कोई सामग्री है, ना कोई पुष्प, ना कोई जल। वो बस अपने आंसुओं बह रहा था। नाथ, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है फिर कि मेरे रोम रोम को जला रही है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरा हृदय पिघला जा रहा है। हे स्वामी, क्या ये उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना से, इसे तो लोगों ने हर जगह से धुतकार दिया है, डांट कर भगा दिया है। इसकी हर आह में आपके लिए इतनी लगन है, मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए, मेरे स्वामी, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीग गया।
उनकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी। देवी, तुम तो जगत माता हो, तुम्हारी करुणा से ही सारा संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं। संसार इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर लगा है। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका हृदय शुद्ध सोने का है। जिसने इतनी ठोकरें खाई फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति। पार्वती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। आओ हम भक्त को दर्शन दे, इसका समय आ गया है। कैलाश के हिमशिख से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर में जहां दीनबंधु रो रहा था, वहां एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दीपों के लो और प्रज्वलित हो उठी और हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई। दीनबंधु, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति छा गई। उसकी रुंधर पड़ गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके ठीक सामने जहां शिवलिंग था, वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के मध्य उसने दो दिव्याकृतियां देखी। एक थे शंख के समान वर्ण त्रिशूल धारी, जटाधारी, गंगा को धारण किए, चंद्रकला से सुशोभित नीलकंठ, मृग छाला धारण किए हुए योगेश्वर भगवान शिव और उनके वाम भाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति भूषणों से सुसज्जित कमल के समान नेत्रों वाली साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती। उनके मुखमंडल पर दिव्या तेज था। उनके मुखमंडल पर दिव्या तेज था। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा जहां समाया हुआ था। दीनबंधु की आंखों में यह अद्भुत दृश्य देखकर पहले तो अविश्वास कौन था। क्या यह स्वप्न है? क्या भूख और पीड़ा से उसका मन भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें मली, पर वो दिव्य रूप जो के त्यों खड़े थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे संसार में अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जैसे वर्षों का पीड़ा और थकान एक पल में ही धुल गए हो। उसने देखा भगवान शिव के नेत्रों में असीम करुणा थी। माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अद्भुत धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होंठ खुले, पर उससे एक शब्द भी नहीं निकला। वह अपने घुटनों पर ही था और फिर धीरे धीरे उसने अपने घुटनों को भूमि पर गिरा दिया। दंडवत प्रणाम करने के लिए उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञ के आंसू बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसको आराध्या स्वयं उसके सामने खड़े थे। उसने अपने एक हाथ से आशीर्वाद मुद्रा बनाई और उनकी गंभीर शांत वाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने दीनबंधु के हृदय तक छू लिया। उठो मेरे भक्त दीनबंधु, तुमने अपनी भक्ति से कैलाश को भी हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्यता है, वो संसार के किसी भी चढ़ावे से अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें धुतकारा, अपमानित किया, पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटूट श्रद्धा
प्रेम यही मेरे सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी अपनी मृदु वाणी में कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू को स्वाया में देखा है। आज से तुम्हारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। दीनबंधु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास आनंद का मिश्रण था। उसने देखा, उसके पैरों के पास जहां वह लेटा था अद्भुत प्रकाश फैल रहा था और उसके देह की सारी थकावट, सारी दुर्बलता जैसे लुप्त हो रही थी। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख और सारे घाव भगवान के एक वचन से भर चुके थे। उसके मुख से एक ही वचन निकला, महादेव, और वो फिर से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने सिर पर वरदान का हाथ रखा। दीनबंधु, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने वह ज्ञान दिया जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। आज से केवल दीनबंधु नहीं बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारे जीवन संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर ये मत संभूलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति की ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दिया, दीनबंधु के शरीर में अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मैले कुचैले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर जो दुर्लभ और क्षीण था, तेज और कांति से चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई उमंग थी। उसके मुख पर अद्भुत शांति। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्त जैसे इस दृश्य के साक्षी बने थे, स्तंभ थे। वही दीनहीन जिसे वो हर दिन धुतकारते थे, वहीं आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वो सब आश्चर्य और भयभीत थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया। दीनबंधु ने उन्हें रोक दिया। दीनबंधु ने मुड़कर उन सब की ओर देखा जिन्होंने कभी उन्हें ताना मारा था तो कभी डंडे मारे थे। दीनबंधु की आंखों ने क्रोध था, ना प्रतिशोध, केवल असीम करुणा थी। उसके हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आप सब ने जो कुछ भी किया वो सब आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। यदि मेरी उपस्थिति से आप सबको कभी कोई कष्ट हुआ हो, उसकी वाणी में ऐसी दिव्यता और विनम्रता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीनबंधु का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वो अब ना दीन था, ना ही अनाथ। उसने ज्ञान बंधु के नाम से अपना नया जीवन शुरू किया। उसने अपने जीवन में किसी से भौतिक सुख नहीं मांगा था, पर भगवान ने उसे वो ज्ञान, वो आत्मिक शांति दी थी जो संसार के किसी भी दौलत से बड़ी थी। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती है। उसके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर होते हैं। वह जहाँ जाता वहीं प्रेम और भक्ति का प्रचार होता। लोग अब उसे धिक्कारते नहीं बल्कि उसके चरणों में अपना सिर झुकाते थे। ये
कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चढ़ावे की मोहताज नहीं है। वो हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। और दीनबंधु की कथा युगों युगों तक भक्ति और करुणा का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। फिर साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की कथा, पावन कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता आदि शक्ति, जय माता पार्वती, जय माता जगत जननी, जय माता भवानी, जयकारा शेरा बलजीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।